लगा लेते हैं और चाचा के बोलने से आरसीएम का आईडी का खरीदारी बंद करके आईडी टर्मिनेट करा देते हैं। ऐसा ही होता है, यस और नो? क्यों? क्योंकि उनकी जीवन का खुद का कोई डिसीजन नहीं होता, खुद का कोई फैसला नहीं होता। उनके दिमाग का जो स्विच होता है ना, वो खुद उनके हाथ में नहीं होता, वो दुनिया के हाथ में होता है। दोस्तों, एक जंगल की बात है। एक जंगल में भूखा शेर जब उसे भूख लगती है तो सोचता है किसी जानवर को खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। जब शेर खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है तो खरगोश भाग के अपने बिल में घुस जाता है और शेर बेचारा बिल के बाहर हाँफता रह जाता है, वो खरगोश को पकड़ नहीं पाता। तब वो शेर पूछता है कि अरे खरगोश भाई जरा बाहर तो आना। तो खरगोश बोलता है क्या काम है शेर चाचा, जरा दूर से बताना। तो बोलता है कि मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया, मैं इतना बड़ा तू इतना छोटा, मैं हट्टा कट्टा तू मरियल सा, भाग तू भी रहा था भाग मैं भी रहा था, पर मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। तब वो नन्हा सा प्यारा सा खरगोश अपनी 2 इंच की गर्दन को बाहर निकालता है और कहता है अरे शेर चाचा, तू अपनी एक दिन की भूख मिटाने के लिए भाग रहा था और मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहा था। आप सब शेर हो? आप सब शेरों को मेरा पढ़ो। सब शेर है, सब भाग रहे हैं रोज एक दिन की भूख मिटाने के। घर से नौकरी, नौकरी से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, घर से खेती, खेती से घर, डिब्बा भरा डिब्बा खाली, डिब्बा भरा डिब्बा खाली, आज भिंडी कल दर्जन। पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में सब्जी बदलती आई है। जब से आप लोगों ने पैसा कमाना चालू किया, क्या आपका जीवन बदला? क्या आप 2 चक्का से 4 चक्का में आ गए? क्या आप किराए के मकान से खुद के मकान में आ गए? क्या आप बिहार को छोड़ के कभी आपने पूरे हिंदुस्तान को देखा? कभी नहीं देखा। कितना कुछ है जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डब्बे की सब्जी बदलती गई। आज आप नौकरी करते हैं, आज आप 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते, 50,000 कमाते, 1 लाख कमाते, पर भगवान ना करे जिस दिन आपका ये शरीर को कुछ हो गया, जिस दिन आप ये दुनिया को छोड़कर चले गए, क्या वो नौकरी वाला 20,000 रुपए महीना घर में आता रहेगा? क्या 50,000 महीना घर में आता रहेगा? क्या लाख रुपए महीना आपका जो नौकरी से आ रहा है क्या आता रहेगा? क्या नौकरी में वो जो कुर्सी, पोजीशन, ओहदा, मान सम्मान, इज्जत, जो सलामी आपको मिल रही है, क्या वो आपके बच्चों को ट्रांसफर कर दी जाएगी? नहीं। बाहर की दुनिया में आप कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पे आपका लास्ट में रिजल्ट निकल कर आएगा 0। आपके जाने के बाद आपके बच्चे को 0 से शुरू करना पड़ेगा। पर अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप सोच के देखिए, आपके जाने के बाद आपके परिवार का हाथ ऐसा हो जाता है, मांगने पे मजबूर हो जाता है। यस और नो? क्या इस हाथ पे कोई मामा, चाचा, काका, ताया, भाई, बहन, कोई रिश्तेदार, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी कोई पैसा रखेगा? कोई पैसा रखने वाला नहीं है बुरे वक्त पे, क्योंकि कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। आप डेली बाल्टी भरने का काम कर रहे हैं, आप डेली जाते हैं अपने काम पे, वहां से बाल्टी में पानी भरते हैं, रोज परिवार के लिए भर के लाते हैं, रोज जाते हैं, रोज लाते हैं, रोज जाते हैं, रोज लाते हैं। जिस दिन कमरिया लचक गई तो, जिस दिन घुटने अंतर पंचर बोल रहे तो, जिस दिन आपका खुद ही ओम शांति हो गया तो, उस दिन वो बाल्टी कौन भर के परिवार के लिए लाएगा? आज अपने घरों में जाना, नल के खोलना, देखना पानी आ रहा है नल को, मजे से हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं। जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाए 5 दिन आपके जहानाबाद में किसी भी घर परिवार में नलके में पानी नहीं आएगा, क्या होगा? पानी नहीं आएगा 5 दिन जहानाबाद में तो हाहाकार मच जाएगा। धन्यवाद करो उस आदमी को। पुराने जमाने में हमारी घर की औरतें कुएं से पानी भर कर लाती थी, पनघट से पानी भर के लाती थी, हैंडपंप पे लाइन लगा लगा के औरतें लड़ती थी, पहले तू पानी क्यों भर रही है, मैं तो कब से लाइन पे खड़ी हुई हूँ। उठा के एक दूसरे की बाल्टी मटका फेंक देती थी एक दूसरे के सिर पे। पर धन्यवाद करो उस आदमी का जिसने पानी की पाइपलाइन का निर्माण किया। आज आप मीटिंग में बैठी हो, घर में आपका बच्चा नलका खोल रहा है, पानी आ रहा है। आज आप मीटिंग में बैठी हो, घर पे बूढ़े माँ बाप को पानी की जरूरत है, नलका खोल रहे, पानी
बाद, भगवान ना करे आप दुनिया में रहो या ना रहो, आपके जाने के बाद भी बच्चा आरसीएम का नलका खोलेगा तो पैसा ही पैसा आएगा दोस्तों, पैसा ही पैसा आएगा। काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। ये एक यात्रा है, आरसीएम एक यात्रा है। जैसे आप भगवान की यात्राओं पे जाते हैं, क्या करते हैं? केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, थोड़ा चलते हैं, रुकते हैं, सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, वापस तो घर नहीं भाग जाते, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पूरे दर्शन करने के बाद ही लौटते हैं। आरसीएम भी एक यात्रा है। इस यात्रा में आज आपने काम करना चालू किया, आप चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, आप 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गए, और भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो उसी जगह में 10 लाख में आपके बच्चे को लाकर, नॉमिनी जो आपका होगा, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, उसको यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर आपके जाने के बाद आपका मान सम्मान, आपका नाम, आपका रुतबा, आपकी कुर्सी सब आपके बच्चे को मिल जाएगी। फिर आपका बच्चा 10 लाख रुपए महीने से अपनी आगे की यात्रा को शुरू करेगा। और जब आपका बच्चा 10 लाख की यात्रा को शुरू करेगा, हो सकता है आपका बच्चा 50 लाख, 60 लाख, मान लेते 60 लाख पे पहुंच गया आपका बच्चा, खूब बड़े लेवल पे पहुंच गया, डायमंड बन गया। अब जब वो इस यात्रा को छोड़कर जाएगा तो उसका बच्चा 60 लाख रुपए, जीरो नहीं, जीरो से नहीं चालू करेगा, उसका बच्चा, उसका नॉमिनी, उसकी पत्नी को वो पोजीशन, वो कुर्सी, वो ओहदा, वो मान सम्मान दे दिया जाएगा। फिर आपके बच्चे का बच्चा 60 लाख रुपए महीने की यात्रा से शुरू होगा, और जब वो शुरू होगा ना तो वो यात्रा करोड़ों में, करोड़ों में, करोड़ों में आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये इनकम 7 पीढ़ी तक जाएगी, और जिस आदमी ने ये यात्रा को चालू कर लिया उसके परिवार से गरीबी की रेखा का नाम और निशान मिट जाएगा। क्या ऐसी यात्रा करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या आपकी नौकरी में ऐसा हो सकता है? आपकी दुकानदारी में ऐसा हो सकता है? आपके काम धंधे में ऐसा हो सकता है? आप जहां भी अपनी नौकरी, अपनी इनकम को छोड़ के जाओगे, आपके बच्चे को बाहर की दुनिया में जीरो से शुरू करना पड़े। पर एकमात्र आरसीएम की ऐसी यात्रा है जहां पे आप छोड़ कर जाओगे, आपका बच्चे की लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी। सोच के देखो, करना चाहिए आरसीएम, करना चाहिए आरसीएम। तो दोस्तों, ऐसी मीटिंग में आते रहिए और दिमाग को खुराक देते रहिए, क्योंकि पेट को खुराक देंगे तो सिर्फ पैसा कमाएंगे, और दिमाग को खुराक देंगे तो पैसा बरसाएंगे। दोस्तों, पैसा बरसाएंगे। आपको डिसाइड करना है पैसा कमाना है या बरसाना है। बरसाना है तो ये जो बिजनेस है, ये नकल मारने का बिजनेस है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? कौन सा? नकल मारेंगे। कोई टीचर तो नहीं है यहाँ? कहाँ है दीदी? नकल मारना अच्छी बात है या बुरी बात है? कैसी टीचर है आज के जमाने की, और पल्लू आ गया। ये आरसीएम वाली है, मेरे को लगता है ना। अच्छा, जो आरसीएम में नहीं जुड़ा अभी तक, वो कोई टीचर है क्या? एक मीटिंग में मेरे को कल एक आदमी मिला, टीचर बोला बहुत बुरी बात है मैडम नकल मारना। हम बोले बच्चा नकल मारता तो क्या करते हैं? बोलते फेल कर देते हैं। हम अरे बच्चा को दूसरा मौका देना चाहिए, बेटा चीटिंग मत करो। तो मैंने कहा आपकी दुनिया में आपका पता नहीं, पर हमारी दुनिया में जो बच्चा नकल मारता है उसको पास करके रॉयल्टी टेक्निकल बना दिया जाता है। तो क्या आप नकल कर सकते हैं? पैसा कमाना है कि बरसाना है? हाथ ऊपर करो ना, कि हाथ नहीं हिलता सारा काम तो हाथ कर। हेलो, जिसका हाथ नहीं हिलता, हाथ उसके साथ दुनिया जुड़ेगी। जुड़ेगी क्या? जुड़ेगी क्या? आप हाथ बांध के बैठे गब्बर है क्या? ठाकुर है, हाथ काट
जैसे वैसे आता है, ड्रेस कोड में भी नहीं है, शर्ट बाहर है, पैंट ऊंची है, गर्मी है, बदन में कोई परफ्यूम दियो नहीं लगा, बदबू मार रहा है, बाल बिखरा सा है, तो बोलते तुम भी और एक लीडर है जो कोट पैंट टाई में आता है, पाउडर क्रीम लगाता है, डीओ लगाता है, हाथ में आरसीएम का बैग होता है और जब लोगों से हाथ मिलाता है बोलता है जय आरसीएम मैडम, आइए आपकी जिंदगी बदल देंगे जैसे मेरी बदली है। आपको कैसा लीडर चाहिए, पहले वाला कि दूसरे वाला? हेलो, एक आदमी है, टीचर हाल आता है, साइकिल में आता है, जेब से शरीर से सारा कुछ लग रहा है, कड़का हुआ भैया बंदा है। दूसरा आदमी आता है, सूटेड बूटेड आता है, गाड़ी घोड़ा में आता है, चश्मा मार के आता है और आपको पता लग गया भैया थोड़ा पैसा वाला पार्टी है, बढ़िया खानदान का है। अब आपको अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना है, पहले के साथ करेंगे कि दूसरे के साथ? यानी जो दिखता है वो, तो आपका जो डाउनलाइन है उसको भी तो आप वही अपलाइन चाहिए, दूसरे नंबर वाला। आप पहले नंबर वाला अपलाइन बन जाएंगे तो आपका डाउनलाइन आपका इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा, वो देखेगा साला अपलाइन का तो पहले ही फटीचर हाल है, ये साला हमको कहाँ रॉयल्टी पे पहुंचाएगा। यस और नो? यस और नो? जो दिखता है वो, जो दिखता है वो हाथ हिला सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बताइए पैसा कमाना है या बरसाना है? अच्छा अभी यहाँ पैसा का बारिश हो जाएगा तो एक हाथ से लूटेंगे या दोनों से? तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए ना, मेरा तो माइक है। पैसा कमाना है या बरसाना है? कमाना है या बरसाना है? पेट को खुराक देगी कि दिमाग को? मांगने वाला बनेंगे या देने वाला? तैयार है? तैयार है? तैयार है? ये बाजार की दुकान है, ये आरसीएम की दुकान है, बाजार से सामान लेकर खाएंगे तो आपका पैसा, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आज के बाद रोज आना 10 लोगों को जाके हाथ दिखा दो। सारा काम किस चीज का है? वोट लोग कैसे मांगते हैं? हाथ से। घर का काम कैसे करते हैं? कपड़ा कैसे धोते हैं? बर्तन कैसे धोते हैं? नहाते धोते कैसे हैं? बच्चा बात ना माने तो हेलो, कोई सरकारी काम रुक गया, हाथ जोड़ने के बाद काम नहीं बना, उसके बाद हाथ का ही तो गेम है ना सर। यस और नो? यस और नो? तो आरसीएम में काम कैसे बढ़ेगा? और जब हाथ ही नहीं हिलाएंगे तो कोई साथ देगा क्या आपका? कोई साथ देगा क्या आपका? हम लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जाते नहीं, बात नहीं करते, अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं। मैं आपको आज ऐसा प्लान देना सिखाऊंगी, आपका अपलाइन आपके पास नहीं भी है ना तो भी आपका जर्नी हो जाएगा। सीधी सी बात है, लोगों के पास जाइए और पूछिए भाई साहब कहाँ से राशन लाते हैं, जब वो बोले बाजार से राशन लाता हूँ तो इतना बड़ा हाथ निकाल के बोलना है। आपको नहीं पता, क्या नहीं पता कि बाजार से खाओगे तो आपका सारा पैसा, करके देखो, ऐसे करके देखो सब लोग, सोचो तो आपके दादाजी खाए, पिताजी खाए, आप भी खा रहे हो, सोचो कितना पैसा जा रहा है। ये सुन लो, आपकी वजह से ऐश्वर्या है, आपकी वजह से मुकेश अंबानी के करोड़ों का शादी हो रहा है, आपकी वजह से सारे करोड़पति लोग जीवन में ऐश कर रहे हैं और आपका कैश ढीला हो रहा है। हेलो, आपके कैश में कोई और ऐश कर रहा है साला, और आप खुशी खुशी लगा रहे हैं कोलगेट, लक्स, फेयर एंड लवली। साला भैंस को लगा के देखो, अगर वो गोरी हो गई ना, फेयर एंड लवली का एजेंसी ले लेंगे। तो जल्दी जल्दी हाथ निकाल के बताओ, बाजार से खाएंगे तो आपका सारा पैसा, आरसीएम से खाएंगे तो सारा पैसा, बाजार से खाएंगे तो 100% मिलावट मिलेगी, आरसीएम से खाएंगे तो 100% शुद्ध मिलेगा, बाजार से खाएंगे तो हमेशा बीमार रहेंगे, बीपी, शुगर, थायराइड, जलन, गैस्ट्रिक का रोज एक गोली खाएंगे, बोलेगा हाँ, खाते खाते हमारे घर लगा हुआ, देखा सही बोल रहे हैं ना। और आरसीएम से खाएंगे तो पूरी जिंदगी स्वस्थ और जवान रहेंगे, बाजार से खाएंगे तो उनके घर गाड़ी
खरीदारी का लाइन लग जाएगा। बाजार से खाएंगे तो उनके बच्चों की तकदीर बनाएंगे, और अगर आरसीएम से लेकर खाएंगे तो खुद के बच्चे की तकदीर बनाएंगे, खुद के बच्चे की तकदीर। किसकी बनानी चाहिए? किसकी? 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 अच्छा, भगवान को ना हाथ दिखता है खाली बस, और जो उठाएगा भगवान बोलेगा तथा, जो नहीं उठाएगा भगवान बोलेगा तथा। ये सुन, किसकी जिंदगी बनाएंगे? कहाँ से खाएंगे? कहाँ का बताएंगे? कौन सा नेटवर्क बनाएंगे? कपड़े कहाँ से लाएंगे? स्वेटर कहाँ से लाएंगे? साड़ी कहाँ से लाएंगे? जूते चप्पल कहाँ से लाएंगे? हल्दी मिर्ची कहाँ से लाएंगे? कॉपी किताब कहाँ से लाएंगे? टीवी कहाँ से लाएंगे? राम 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 राम। ये अंकल बोले ना, आप बोले बीवी और संगी चाहिए, बाल सफेद हो गया, बीवी चाहिए आरसीएम की। और कौन बोला? किसी को आरसीएम का बीवी नहीं मिलेगा। इकलौता एक ही आदमी को आरसीएम का बीवी मिला है, वो है मेरा पति गुरजीत सिंह को। आपको आरसीएम का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, बीवी जिसका शादी नहीं हुआ, अच्छे से काम करना, और पंकज जी आपके लिए फिर आरसीएम का बीवी ढूंढ देंगे। तैयार है? 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। 3 काम करना है, राशन खाना है, राशन खिलाना है, बताना है, हर मीटिंग में आना है, लोगों को लाना है। बताइए कितना मुश्किल काम है? आसान है। कोई मुश्किल है क्या? आप नौकरी के साथ कर सकते हैं, आप बिजनेस के साथ कर सकते हैं, आपकी कोई छोटी मोटी दुकानदारी आप उसके साथ कर सकते हैं, आप महिलाएं घर चलाती हैं आप उसके साथ कर सकते हैं, आप ब्यूटी पार्लर चलाती हैं आप उसके साथ कर सकते हैं, आप साड़ी की दुकान खोल के बैठी आप उसके साथ कर सकते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं आप उसके साथ कर सकते हैं। अरे करना क्या है? राशन ही तो खाना है, उसके लिए और एक्स्ट्रा कुछ करना होता है क्या? फिर भी लोग नहीं खाते, खरीदारी जीरो। हम कभी कभी पूछ लेते भैया नमक नहीं खाते क्या घर में? दूसरा काम करना है, लोगों को खिलाना है, घर पे मेहमान आए आरसीएम का चाय पिलाइए, आरसीएम का बिस्किट खिलाइए, भुजिया खिलाइए, नमकीन खिलाइए, रसगुल्ला खिलाइए, सोनपापड़ी खिलाइए, मुंह में ठूस दीजिए, पहले फ्री में खिलाइए, उसको पूछिए कैसा लगा, जब बोले बढ़िया लगा फिर बोलो साला खरीद के खा। तीसरा काम करना है, हर मीटिंग में आना और लोगों को लाना। क्या परिवार के रिश्तेदारी के प्रोग्राम में नहीं जाते क्या? शादी ब्याह में नहीं जाते? कोई पैदा हो गया नहीं जाते? कोई मर गया नहीं जाते? हर आदमी का सुख दुख में पूरा खानदान में आप पहुंच जाते हैं, पर साला जिस दिन आरसीएम का मीटिंग आता है उस दिन बोलते हैं आज भैंस बीमार हो गया। भैंस आपका जिंदगी रोक लिया करोड़पति बनने से। आपको मेरा बीवी बाथरूम में फिसल गया, आज पता लगा वही बीवी साला संडे का दिन बढ़िया अपना रील बना रही है नाचते नाचते। मेरा तो आज तक मीटिंग वाले दिन भैंस बीमार नहीं हुआ। भैंस को बोल के रखे शनिवार इतवार बिल्कुल बीमार नहीं होने का, हो गई तो मेरा गारंटी नहीं है हम मीटिंग जाएंगे। जब तक आरसीएम को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो आरसीएम भी नहीं देगा। आप आरसीएम को जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो वो भी नहीं समझेगा। आप आरसीएम को 5 साल संभाल लेंगे, वो आपका 7 पीढ़ी को संभाल लेगा। पहले आप 5 साल उसके योग्य बनिए तो सही, मीटिंग में आइए तो सही। हर महीना जब सेमिनार आए, सेमिनार से पहले ही आपको पता लग जाएगा सितंबर में कौन सी तारीख को सेमिनार होने वाला है। मायके जाना, ससुराल जाना, भैंस बीमार, बच्चा बीमार, इधर उधर सारे काम पहले निपटा दो। आरसीएम को प्रायोरिटी पे रखना सीखो। रख सकते हैं? रख सकते हैं। जो बिजनेस आपकी 60 पीढ़ी का जीवन को बदल सकता है, जो बिजनेस आपके बच्चों को मांगने वाला नहीं देने वाला बना सकता है, जो बिजनेस आपके जाने के बाद भी बच्चे नलका खोलेंगे तो भी पैसा ही पैसा बरसेगा, ऐसे बिजनेस को आगे रखना चाहिए कि पीछे रखना चाहिए? आगे रखना चाहिए। अच्छा, कितने लोग वादा रखते करते हैं आज से आरसीएम को हम लोग आगे रख के चलेंगे, आज से पहला नंबर आरसीएम, बाकी सब काम बाद में, सबसे पहले किसको?
सबसे पहले किसको? तैयार है? तैयार है तो बोलो जय आरसीएम। तीसरा काम करना, ऐसी मीटिंग में आएंगे, लोगों को लाएंगे तो क्या बनेगा आपका? नेटवर्क। इस दुनिया में दो ही चीज का ताकत है बेटा, बात मत करो। इस दुनिया में दो चीज का पावर है, पहला पैसा, दूसरा नेटवर्क। पैसा, मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, जिन फिल्म स्टार, जिन नेता अभिनेता के साथ आप फोटो खिंचाने के लिए मरते हैं, वो सब लोग अंबानी के घर जाके माथा टेकते हैं। यस और नो? बेटा का शादी हुआ, सारा दुनिया का हीरो हीरोइन, नेता अभिनेता, हर कोई आदमी वहां पे पहुंचा। यस और नो? क्या मुकेश अंबानी रिक्वेस्ट करता शाहरुख खान जी मेरा बेटा का शादी में आइएगा, परफॉर्मेंस दीजिएगा? सिर्फ एक फोन किया होगा या कार्ड किया होगा कि मुकेश अंबानी जी ने आपको अपने बेटे की शादी में बुलाया है। यस और नो? और सब हीरो हीरोइन फिल्म स्टार लोग माथा टेकने किस चीज की ताकत है? मुकेश अंबानी की ताकत है, उसके पैसे की ताकत है। दूसरा, मुकेश अंबानी का नेटवर्क का ताकत। 45,000 करोड़ यूजर है हेलो हेलो करने वाले। आज से 25-30 साल पहले उसके दिमाग में एक अपडेट आया कि आने वाला समय हिंदुस्तान ऐसा होगा, लोग फेसबुक, इंस्टा, इधर उधर बात के बिना, व्हाट्सएप, फेसबुक कॉल, ये बिना मोबाइल के दुनिया चलने वाला नहीं है। पूरा हिंदुस्तान हेलो हेलो करेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी और अपने को बैठ के पैसा आएगा। आज आदमी औरत को बोलते तेरे को छोड़ दूंगी, पर मोबाइल फोन नहीं छोड़ूंगी। पति के बिना रह लेंगे, पर मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। बच्चे माँ बाप के बिना रह लेंगे, मोबाइल के बिना नहीं रहेंगे। यस और नो? यस और नो? आज हम सब लोग हेलो हेलो करेंगे ना पूरी जिंदगी भर साला 60 पीढ़ी को मुकेश अंबानी जी का पैसा जाएगा। 45,000 करोड़ यूजर है। बेटा का शादी आने वाला था, 2 महीना पहले 60 रुपया रिचार्ज बढ़ गया। हेलो, 2 महीना के अंदर में 5,000 करोड़ रुपए जमा हो गया और वही 5,000 करोड़ से आपका पैसा से इतना जबरदस्त शादी हुआ और हम लोग रील देखकर बोलते वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जैसे फोन में बात करना मजबूरी है, वैसे ही हल्दी मिर्ची नमक खाना लोगों की मजबूरी है। जब लॉकडाउन लग गया था, ट्रेन बंद, प्लेन बंद, बस बंद, सब बंद, आपको और हमारा पेट बंद नहीं हुआ। लोग 3 टाइम की जगह लोग 5-5 टाइम खाना खाने लगे और पूरा हिंदुस्तान का धंधा हो गया था ठप और आरसीएम का धंधा हो गया था। अब लॉकडाउन में भी पैसा आता रहा, लॉकडाउन में भी पैसा आता रहा। लोगों के पास एक ही काम था, खाना, थाली और थाली बजाना। क्या काम बचा था? क्या काम बचा था लॉकडाउन में लोगों के पास? खाली राशन, खाना और थाली बजाना। आने वाले 15-20 साल के बाद ये दिन फिर आएगा, लोगों के पास एक ही काम बचेगा, खाना और थाली बजाना। पहले कोरोना काल के लिए थाली बजाया करते थे और अब बेरोजगारी के लिए थाली बजेगी, क्योंकि बेरोजगारी तेजी से बढ़ने वाली है। खाना सर्व करने के लिए रोबोट आ गया, खाना बनाने के लिए मशीन आ गई, बैंक में पैसा जमा करने के लिए मशीन आ गया, किताब अपडेट करने के लिए मशीन आ गया और अब तो वीडियोग्राफर भी गए, अब तो ड्रोन आ गया, उड़ कर सारा वीडियोग्राफी बना देता है। पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। हमको तो लगता है साला रोबोट माँ बाप भी आ जाएंगे, माँ बाप बाहर जाया करेंगे, रोबोट को अपना बच्चा के पास छोड़ जाया करके भैया तुम ही माँ बाप बन के इनकी सेवा करो। जब सारे काम मशीन करने लग जाएगी, रोबोट करने लग जाएंगे, तो आपके पास और हमारे पास एक ही काम बचेगा, सिर्फ घर बैठ के खाना। और आरसीएम बोलता है अगर खाने से पैसा आता है तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है, बदल डालो दुकान। करना चाहिए आरसीएम, करना चाहिए। नेटवर्क का ताकत को समझो। नेटवर्क पहले भी बनाते थे, अभी भी बनाना।
पहले वर्मा जी नेटवर्क बनाते थे, वर्मा जी के 2 बेटे, वर्मा जी का वंश बढ़ गया, दोनों बच्चों की शादी हुई, फिर आगे वर्मा जी के बच्चे के 2-2 बच्चे, फिर उनके 2-2 बच्चे, फिर उनके 2-2 बच्चे, 7 पीढ़ी बढ़ गई, वर्मा जी का वंश और खानदान आगे बढ़ गया। वो है इंसानी नेटवर्क। उस इंसानी नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ पैसा घटता है, क्योंकि समय बढ़ रहा होता है, डिमांड बढ़ रही होती है, खर्चे बढ़ रहे होते हैं, फैशन बढ़ रहा होता है, ट्रेंड बढ़ रहा होता है। अब वर्मा जी के पास 10 किला जमीन है, वर्मा जी मरते मरते 2 बच्चों के बीच 5-5 किला बांट गए, आगे उनके 2-2 बच्चे, अब 5 किला वाला आदमी अपने 2 बच्चे को 2.5 बांटेगा, अब 2.5 वाले के पास भी 2 बच्चे, अब 2.5 वाला भी 1.25 बांटेगा, अब 1.25 वाले के पास भी 2 बच्चे, वो आधा बांटेगा, अब उसके पास भी 2-2 बच्चे, वो सीधा किराए का मकान में बोलता है मेरा बाप दादा कुछ दे के नहीं गया। पैसा बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? पर आरसीएम में वर्मा जी आए और वर्मा जी को आरसीएम समझ में आया और उन्होंने आरसीएम में डट के काम करना चालू किया। आरसीएम में 10 लाख रुपए महीने की इनकम आने लगी। अब वर्मा जी के 2 बच्चे, उन्होंने दोनों बच्चों को 5-5 लाख बांट दिया। जब आरसीएम में 20 लाख महीना आने लगा तो बच्चों को 10-10 लाख बांट दिया। जब आरसीएम में 50 लाख आने लगा तो वर्मा जी ने दोनों बच्चों को 25-25 लाख दिया। पैसा बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? जब 1 करोड़ आएगा तो कितना बांटेंगे? जब 2 करोड़ आएगा तो कितना बांटेंगे? जब 5 करोड़ आएगा तो कितना बांटेंगे? तो बताइए, वो खानदानी नेटवर्क बनाने का फायदा कि ये फायदा? हेलो हेलो, कौन सा नेटवर्क बनाएंगे? कौन सा नेटवर्क बनाएंगे? कहां से खाएंगे? कहां का बताएंगे? तैयार है? आरसीएम को पहले नंबर पे रखेंगे। आरसीएम बिजनेस 5 साल काम और पूरी जिंदगी आराम। करके देखो, ऐसे देखो यार, 5 लाख रुपए मजा आ गया, क्या बात है। सोचने में साला क्या जाता है? हेलो, सोचने में पैसा लगता है क्या? सोचने में पैसा लगता है क्या? एक गरीब आदमी पेड़ के नीचे बैठा बैठा रोटी खा रहा था, उसके पास सब्जी नहीं थी तो तोड़ता, कुछ लगाता और खाता। पंकज जी जैसा आदमी वहां से गुजर रहा था, बोले ए भैया क्या कर रहा है रे, तुम सब्जी में क्या, रोटी को क्या लगा लगा के खा रहा है, सब्जी सुब्जी तो कुछ दिख नहीं रहा। तो बोलता है सर गरीब आदमी हो ना, सब्जी सुब्जी नहीं है, इसीलिए ऐसी लगा लगा के खा रहा हूँ सोच सोच के। तो बोले क्या सोच सोच के खा रहा है? तो बोले गरीब हूँ ना साहब, चटनी सोच सोच के खा रहा है। और पंकज जी बोले भगवान बुढ़वा कहीं का, जब साले सोचना ही है तो चटनी काहे सोच रहा है, पनीर सोच ले। आरसीएम में भी हम लोग यही करते हैं, हे भगवान 10,000 का चेक दे दे, अरे वो 1 लाख का चेक देने को तैयार है आपको, 5 लाख रुपए महीना देने को तैयार है आपको, पर आप साला 10,000 में फंसे हैं। कुछ लोग तो बड़े गजब हैं, आज जुड़ते हैं, कल राशन खाते हैं, तीसरे दिन पंकज जी के पास मेरा पैसा नहीं आया। अरे सब्र रखो भैया, शादी होते ही बच्चा आ गया था क्या? 3 साल तो साला बच्चा लाने में सोचे, फिर 9 महीना पेट से निकालने में सोचे, फिर 3 साल उसको चलाने में सोचे, फिर उसका स्कूल धक्का देने में सोचे, फिर उसका बड़ा हो गया फिर कॉलेज भेजने में सोचे, फिर उसका शादी किए। जब बच्चा पैदा करने में, बड़ा करने में, कमाने में 25-30 साल इंतजार कर लेते हैं, साला लाखों रुपए आरसीएम से कमाने के लिए 5 साल इंतजार नहीं करते हैं लोग। दही जमाती है घर में आप लोग? यस और नो? दही को जमाने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा उसमें, हाँ हमारे यहाँ जामन बोलते हैं, उसमें दही में थोड़ा सा जामन डालना पड़ता है। ठंडा दूध में डालते ही थोड़ा सा कोसा कोसा गर्म करते हैं, मतलब पहले दूध को तैयार करते हैं कि वो दही को बना सके, और उसमें जामन डालना पड़ता है। और अगर आप उसको तैयार कर दिए, थोड़ा सा गर्म
ऐसी करते हैं लोग। आते हैं, जुड़ते हैं, रोज उखाड़ के देखते हैं, हिला के देखते हैं, साला ये रॉयल्टी बना कि नहीं बना, रॉयल्टी बना कि नहीं बना, रॉयल्टी बना कि नहीं बना। अरे उसको टाइम तो दीजिए। नया आदमी आते ही बोल देते अगला मीटिंग में साला 20 आदमी लाना, खुद ही नहीं आता। उसको बोलो अगला मीटिंग में तुम अपना पत्नी के साथ आना। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ये आप लोग नहीं बोलते, आप बोलते 20 आदमी लाना। कहां से लाएगा? पैदा करके लाएगा क्या? उसको बोलो पत्नी के साथ थोड़ा सा समय दीजिए, लोगों थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब धैर्य रखेंगे, समय देंगे, तो जो काम समय पे होना है तभी होगा। बस आप काम करते चले जाइए, ऊपर वाला बहुत इम्तिहान लेगा आपका। मिठाई की दुकान जाते हैं आप लोग? yes. मिठाई को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है तो बोलते किलो पैक कर दे। ये सुन लो, भगवान भी आपको टेस्ट करता है। अगर आप अच्छे लगते हैं तो भगवान बोलता है तथास्तु, जा, सब कुछ दिया। और भगवान आपको टेस्ट करता है। आप रो रहे आए मैं तो बर्बाद हो गया, बदल उठ गया, मेरी जिंदगी में बहुत मुसीबत है। भगवान बोलता है इतना घटिया माल हमको भी नहीं चाहिए। भगवान हनुमान जी का जीवन में बहुत संघर्ष आया। भगवान हनुमान जी बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब राम नाम का जाप किया तो अब मुसीबत आ गया। राम जी बोले भैया हनुमान, हमारा लक्ष्मण बेहोश हो गया, जाइए हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर आइए। अब उनको जड़ी बूटी पता नहीं कौन सी लानी थी, सारा पूरा पहाड़ उखाड़ के लिए। जैसे पहाड़ उखाड़ के लाए, पसीना पसीना पोंछा, थोड़ा सांस सूस लिए, सोचे थोड़ा बैठ के भोजन करेंगे। साला भोजन करने का भी समय नहीं मिला। दौड़ता दौड़ता एक आदमी आया और बोला भैया सीता मैया का अपहरण हो गया। अब हनुमान को बोले जा 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 तू सीता को ढूंढ के ला। वो सीता को ढूंढा, पूंछ में आग लगाया, साला पूरा लंका में आग लगा दिया। अब भगवान जी हनुमान जी की जिंदगी में अगर ये लक्ष्मण जी का कांड नहीं होता, सीता मैया का कांड नहीं होता, क्या ये भगवान हनुमान कहलाते? नहीं। ये सिर्फ अपना माँ का लल्ला हनुमान कहलाते। ये सुनो, ये सुनो। राम जी बड़े हुए और राम जी को बोला गया कि कल तुमको राजगद्दी मिलेगा, तुमको शासन मिलेगा, तुम राज बनोगे और तुम इस साम्राज्य का राजा बन के रहोगे और सीता तुम्हारी रानी बनकर रहेगी। दोनों पति पत्नी रात को सपना देखते देखते सो गए, कल तुम सुबह राजपाट मिलेगा, मुकुट होगा, राज तिलक होगा, बहुत अच्छा लगेगा, राजा रानी बनेंगे। और सुबह सुबह तीसरी मैया बोली जाओ से वनवास। सुबह सुबह तीसरी मैया बोली जाओ वनवास। वो बोले चलो कोई बात नहीं, माँ बोली है तो स्वीकार कर लेते हैं। राजगद्दी मिलने वाला था, पर चैलेंज क्या आ गया, मुसीबत क्या आया कि वनवास जाओ। वनवास गए तो लक्ष्मण बेहोश हो गया, फिर सीता गायब हो गई, फिर हिरण के पीछे भागते रहे, फिर वो रावण के साथ लड़ाई हो गई, रावण दुश्मन बन गया, इतना मुसीबत आया। अगर ये सब मुसीबत नहीं आता, क्या राम जी भगवान राम जी कहलाते? राम जी सिर्फ अपना माँ का राजकुमार राम कहलाते। ऐसे ही आप लोगों का जीवन में मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, लोग आएंगे, लोग नहीं आएंगे, कभी स्लैब छूट जाएगा, कभी रॉयल्टी टूट जाएगा, कभी बिजनेस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, पर सारी मुसीबत को अगर आप पार कर गए तो आप आरसीएम का रूबी अचीवर कहलाएंगे, रूबी अचीवर कहलाएंगे, डायमंड अचीवर कहलाएंगे। करना चाहिए आरसीएम, करना चाहिए। तैयार है, तैयार है, तैयार है। हमेशा अपना वैल्यू को बढ़ाने पे काम करिए। जब जब मुसीबत आता है तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है। दोस्तों, एक अंडा हमेशा डरता है कि कोई मुझको ना फोड़े, पर अंडा फूटने के बाद ही उसका कदर होता है, उसका वैल्यू होता है। ऑमलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडे को फोड़ना पड़ेगा। सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंडे को फोड़ना पड़ेगा। उबला अंडा खाना है तो क्या करना पड़ेगा? फोड़ना पड़ेगा। यानी फोड़ने के बाद ही उसका वैल्यू बढ़ता है। अंडा भी दो प्रकार से फूटता है, एक बाहर से, एक अंदर से। बाहर से फूटता है तो 20 रुपया ऑमलेट, और अंदर से अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से, अपने गर्माहट से फूटता है तो 500 रुपया का उसके
उसके अंदर से चूजा निकलता है, जीवन निकलता है, जिंदगी निकलती है दोस्तों। ऐसे ही लाइफ में होता है दोस्तों, ऐसे ही लाइफ में होता है। लाइफ में क्या होता है, इंसान भी दो प्रकार से फूटता है। एक इंसान बाहर से फूटता है, बाहर से लोग नेगेटिव करते हैं, बाहर से लोग तोड़ते फोड़ते हैं, बाहर से बोलते हैं तुम भी आज से करोड़पति बनेगा, तुम्हारे पिताजी भी कभी बने थे, छोड़ दो, 15-20 हजार की नौकरी करो बेटा, ये सब काम तुम्हारे बस का नहीं है। बाहर से लोग आप लोगों को फोड़ देते हैं और आप भी अपने काम धंधे में लग जाते हैं। पर जिन लोगों का सपना बड़ा होता है, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ करना चाहते हैं, तो उनको आरसीएम बहुत आसान लगता है, वो सीख के काम करते हैं। और जो आदमी सीख के काम करता है तो आरसीएम में ज्वाइनिंग करना, बिजनेस को बढ़ाना बाएं हाथ का चुटकी बजाने का खेल हो जाता है। जिस दिन आप अंदर से फूट जाएंगे ना, उस दिन आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। 20 रुपए किलो मकई बिकता है, पर उसी मकई को अगर आग में सेक दिया जाए तो एक अकेला भुट्टा 20 रुपया का मिलता है। और उसी मकई को अगर गर्मा गर्म तेल में फेंक दिया जाए, हल्दी मिर्ची नमक लगा दिया जाए, खूब कड़क कड़क पूरा गैस ऑन कर दिया जाए और वो और पॉपकॉर्न बन जाता है, और वो पीवीआर में 500 से 1000 रुपए का बिकता है। कहाँ वो 20 रुपए किलो, कहाँ वो 500-1000 वैल्यू। क्यों? जो आदमी जितना ज्यादा तपता है उतना ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ता है। सोना को जितना तपाते हैं उसका वैल्यू उतना बढ़ता है। मैं आसानी से यहाँ तक नहीं पहुंची थी दोस्तों, मैं मात्र 12वीं पास लड़की हूँ। शादी से पहले आरसीएम करना चालू किया। बहुत सारे लोग हाँ बोले, ना बोले, ऐसा बोले, ऐसा बोले, पर मैं चलती चली गई। कभी कभी तो स्लीपर में जाने का भी पैसा नहीं होता था, बाथरूम में छिप जाती थी, और घुसते ही जब काले कोट वाला टीटी दिख जाता था तो मैं भी काला कोट पहन के बगल से निकल जाती थी। और लोग पूछते थे अरे मैडम रुको रुको सीख है क्या, तो बोलती थी जब मुझे मिलेगा तब तुझे भी बता दूंगी। बहुत संघर्ष किया है, तब जाकर आज यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ तक पहुंचना आसान भी नहीं है, और यहाँ तक पहुंचना सीख अगर जाए तो मुश्किल भी नहीं है। सीख के सारा काम हो सकता है। ये सारी बहनों को बोलो गोल गोल रोटी बना दो, आज ये आंख बंद करके भी गोल गोल रोटी बना देगी। पर बचपन में ये इंडिया, भारत, पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन सा नक्शा बनाती थी, पर वो नक्शा बनाते 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 आज वो भारत का चांद बना देती है पूरा। ये सुनो, ये साइकिल चलाने वाले बंदे, मोटरसाइकिल चलाने वाले बंदे, इनको बोलो हाथ छोड़ के चला दो, ये आज हाथ छोड़ के चला देंगे। पर जब इन्होंने पहली बार साइकिल सीखना चालू किया तब तो ये पकड़ के भी नहीं चला पाते थे, खुद ही साला साइकिल के साथ गिर जाते थे, ये नीचे और साइकिल ऊपर। ये सुनो, आज जब सीख गए तो आप बोलते अरे छोड़ो यार, तो बाएं हाथ से गेले ऊपर चढ़ते दोनों छोड़ते शाहरुख खान या साइकिल मोटरसाइकिल सीख के। यानी इस दुनिया में सीख के सब कुछ किया जाता है दोस्तों। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आपको भी पहुँचाने की ताकत रखता है। ऐसी ही मीटिंग में आते जाइए, काम करते जाइए। अभी 16 सितंबर से रूपांतरण यात्रा चालू होने वाली है, 100 डे की यात्रा। वो गाना 2008 में मैं आरसीएम में जुड़ी थी तो गाना आया था, चली चली एक लहर चली, आरसीएम की लहर चली, गली गली गांव चली, जो भी इसके साथ चला उसकी तो किस्मत खुली। वो गाना सुनते सुनते मैं आज यहाँ बड़ी हुई हूँ, वो गाना सुनते सुनते आज मैं एम्ब्राइड पहुंची हूँ। और जितने सालों में हम यहाँ तक पहुंचे ना, आपको यहाँ तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आज आप अपनी आईडी लगा देंगे, आज आप ज्वाइनिंग ले लेंगे, आज आप सीरियस हो जाएंगे, तो जब पूरे बिहार में रूपांतरण यात्रा आरसीएम की निकलेगी तो आपका अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसको फोन करेगा, ए देख 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 तेरा आरसीएम का यात्रा जा रहा है, देख कितना बड़ा रैली जा रहा है, सुन 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 मेरा भी आईडी कार्ड बना देना। वो तब बोलेगा जब उसको पता होगा आप आरसीएम में जुड़ गए। अगर आप रूपांतरण यात्रा से पहले जुड़ेंगे तो आपकी आईडी ऊपर लगेगी, अगर रूपांतरण यात्रा के बाद जुड़ेंगे तो आपकी आईडी पूरी दुनिया के, अब पूरी दुनिया को ताकत पता लगने वाली है, सरकार को ताकत पता लगने वाली है आरसीएम की क्या ताकत है। हर रूपांतरण यात्रा में आपका एरिया का कोई ना कोई वीआईपी आदमी वहां रहेगा जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री होंगे, कोई अच्छे अच्छे विधायक होंगे, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी उस रूपांतरण यात्रा में हिस्सा बनेगी, और जो आरसीएम को भी सपोर्ट करेगी कि आरसीएम कितना बड़ा उद्देश्य के ऊपर में काम कर रहा है, और आज सारी दुनिया आज आरसीएम की पावर और ताकत को पहचानेगी और उसके साथ खड़ी होगी। तो आप सोच के देखिए, आज ये जो काम है ये
सरकारी हो चुका है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई चालू हो गई है, डिग्री चालू हो गई है, अब एमबीए और बीबीए आरसीएम का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हो रहा है, लाखों रुपए उसकी फीस है, पर यहाँ आपको फ्री में सारी ट्रेनिंग सीखने का मौका मिल रहा है, अपने आप को डेवलप करने का मौका मिल रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। आज आप बच्चे को मेडिकल करा रहे हैं, एलएलबी करा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम जैसे लोग अपने बच्चों को डायरेक्ट सेलिंग का एमबीए कोर्स कराने वाले हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। लोगों को पता लग गया डॉक्टर के साथ बेटी की शादी करेंगे तो डॉक्टर के मरने के बाद बेटी की इनकम जीरो, डॉक्टर ना समय दे पाएगा, ना टाइम दे पाएगा, ना पैसा दे पाएगा, ना प्यार दे पाएगा, ना घुमा पाएगा, ना दुनिया की सैर करा पाएगा। पर अगर हमने अपनी बेटी की शादी आरसीएम के डायरेक्ट सेलिंग के एमबीए डिग्री होल्डर के साथ करा दी तो उनको पता है काम करेंगे एक बार, पैसा आएगा बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बेटा समय भी देगा, घुमाएगा भी, फिराएगा, टाइम भी देगा, प्यार भी करेगा, अच्छी जिंदगी जिएंगे और पूरी जिंदगी एंजॉय करेंगे। तो आरसीएम में एक ही बात बोलना चाहूंगी, अगर आपने आरसीएम कर लिया तो जेब में है कैश और पूरी जिंदगी आप लोग करेंगे ऐश, पूरी जिंदगी करेंगे ऐश। क्या तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो एक बार अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे सभी, एक बार खड़े हो जाएंगे सभी। एक उधर से बढ़िया वाला म्यूजिक चलाएंगे हमारे बिहार का, जो गाना लोगों को बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है। अब दोनों हाथ ऐसे खोले, अब बोलेंगे मेरी जिंदगी, वाह वाह। क्या बोलेंगे? मेरी जिंदगी। तैयार है? तैयार है? मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरा आरसीएम, मेरी अपलाइन, मेरे आरसीएम की प्रोडक्ट, मैं खुद I am the best, I am the पैसा कमाना है कि बरसाना है, कमाना है कि बरसाना है, पेट को खुराक देंगे कि दिमाग को, मांगने वाला बनेंगे कि देने वाला, कहाँ से खाएंगे, कहाँ का बताएंगे, कौन सा नेटवर्क बनाएंगे, 5 साल काम और पूरी जिंदगी, 5 साल काम और पूरी जिंदगी। तैयार है? आरसीएम को नंबर 1 पे रखेंगे, आरसीएम को नंबर तैयार है? तो इधर से म्यूजिक चलेगा, जो भी मेरे भाई बहन डांस करना चाहते हैं वो स्टेज के ऊपर आ जाएंगे और सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके आज नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और यहाँ से जाएंगे। और जब यहाँ से जाएंगे तो आरसीएम का पिकअप सेंटर में माथा टेक कर जाएंगे, वहां से कोई ना कोई प्रसाद लेकर जाएंगे, 100, 200, 500 जो आपको अच्छा लगे, सोम पापड़ी मिले तो वो ले लो, बिस्किट मिले वो ले लो, भुजिया मिले वो ले लो। आरसीएम का प्रसाद आज अपने गली मोहल्ले में बांटेंगे और अपनी कामयाबी को भगवान को आज बोलेंगे कि हमें भी कामयाबी चाहिए। तैयार है? तैयार है? म्यूजिक रेडी है? तो आ जाइए, दोनों हाथ ऊपर करके सब लोग डांस करेंगे। अच्छा, जो डांस करना चाहते हैं स्टेज पे आ जाओ, आ जाओ। मेरी बहनें डांस करना चाहती है तो आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए दीदी, आप आ जाइए, आ जाइए, आप लोग आ जाइए, आ जाइए। इधर से कोई भाई आना चाहते तो आ जाइए, आइए। जो आगे आते हैं उनके पीछे दुनिया लगती है, जो आगे आते हैं उनके पीछे दुनिया लगती है। चलिए, दोनों हाथ ऊपर करके